दोस्तों आज हम इस वीडियो में वायुमंडल या एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहा जाता है। और दोस्तों ये जो वायुमंडल है इसको 5 परतों में इसको डिवाइड किया गया है। उन 5 परतों का नाम है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन मंडल या ओजोनोस्फियर, आयन मंडल या आयनोस्फियर और आखिरी है भौम्य मंडल या एक्सोस्फियर। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं एटमॉस्फेयर या वायुमंडल की। तो दोस्तों वायुमंडल में मुख्यतः 4 तरह की गैसें पाई जाती हैं। गैसें तो और भी तरह की होती हैं पर मुख्यतः 4 तरह की होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन हमारे वातावरण में 78.07% पाई जाती है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन का नंबर आता है जो कि 20.93% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में होती है 0.3%। और आर्गन गैसें होती हैं चौथे नंबर पर। तो ये इसका जो प्रतिशत है वातावरण में, इसका प्रतिशत 0.93% है। तो दोस्तों हम सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये नाइट्रोजन जो गैस होती है वातावरण में या वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये जो नाइट्रोजन गैस है ये रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं होता, इसकी कोई गंध नहीं होती, इसकी कोई खुशबू नहीं होती किसी प्रकार की, और इसका कोई टेस्ट नहीं होता। ये स्वादहीन गैस है। और ये जो गैस है इसकी सबसे अच्छी जो क्वालिटी है वो है कि ये वस्तुओं को जलने से रोकती है, ये जलने नहीं देती। अगर ये ना होती वातावरण में तो इसके बिना आग पर नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल हो जाता। और ये जो गैस है ये पेड़ पौधों में प्रोटीन निर्माण में सहायक होती है। तो पौधों के लिए एक तरह से ये बहुत नेसेसरी गैस होती है कि इसके बिना पौधे ना तो खुद का विकास कर पाएंगे और इसमें प्रोटीन भी नहीं बन पाएगा, जो कि इंसान के या मनुष्य के या जीव जितने भी हैं पृथ्वी पर सभी के विकास में बहुत ही मुख्य डाइट होती है। अगर ये डाइट में ना हो प्रोटीन तो फिर आगे बहुत सी बीमारियां भी होती हैं, कुपोषण भी होता है और साथ में और कई परेशानियां शरीर में हो सकती हैं। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस का विस्तार है वो 128 किलोमीटर तक हैगा। 128 किलोमीटर तक ये गैस फैली पड़ी है वायुमंडल में। और इसके कारण ही वायु दाब, पवनों की शक्ति और प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। तो अगले जो गैस के बारे में हम पढ़ेंगे ये ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस के बारे में आपने सुना तो बहुत होगा। ऑक्सीजन गैस अगर पृथ्वी पे ना होती तो क्या क्या समस्याएं हो सकती थी, और है तो क्या क्या हमें फ़ायदे हो रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस जलने में बहुत सहायक गैस होती है। अगर ये गैस ना हो पृथ्वी पे तो कोई हम आग जला ही नहीं सकते किसी भी चीज़, मतलब बिना ऑक्सीजन के आग जलाना असंभव है। इसके अभाव में ईंधन जलेगा ही नहीं, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, अगर ये गैस ना हो तो आग लग ही नहीं सकती। इसका विस्तार जो है वायुमंडल में 64 किलोमीटर तक ऊंचाई तक है और इसके बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव होता है। यह बात आप बचपन से ही जानते आए हो, पढ़ते आए हो। तो यह गैस जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जो तीसरी गैस पाई जाती है हमारे वातावरण में वो है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सबसे भारी गैस होती है वातावरण में, इसलिए ये वायुमंडल की सबसे निचली परत में पाई जाती है। और इसके अंदर जो इसकी जो क्वालिटी होती है कि ये जो सूर्य का ऊष्मा होती है सूरज की, इसको अपने अंदर अवशोषित कर लेती है और बहुत कम मात्रा में ही फिर ये उसको वापस भेज पाती है। ये वातावरण में एक बार सूरज की ऊष्मा आ गई तो बहुत धीरे धीरे वापस पृथ्वी के वायुमंडल से वो वापस जाती है और ये उसकी जो ऊष्मा है उसको सोख लेती है, जिसके कारण वायुमंडल में गर्मी या तापमान में जो है आदर्श तापमान होता है वो बना रहता है, जीवन के अनुकूल जो तापमान होता है।
अगर ये वैसे बहुत कम मात्रा में, अगर ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में हो जाए तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव में उत्तरदायी हो जाएगी और जो इसकी ऊष्मा को अवशोषित करने की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कि पृथ्वी के वातावरण में जो तापमान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों अगली जो गैस है जो वातावरण में पाई जाती है पृथ्वी के, ये ओजोन गैस है। ओजोन गैस के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा बचपन में भी। तो ओजोन गैस जो है ये ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप होती है और वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर जो पाई जाती है ये ओजोन गैस होती है और ये बहुत कम मात्रा में वहाँ पे पाई जाती है। इसकी बहुत कम मात्रा होती है जो वायुमंडल में पाई जाती है। और ये जो गैस होती है, पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती है उसको अवशोषित कर लेती है और बहुत कम मात्रा में ही पृथ्वी पे वो गैस आ पाती है। तो अगर ये गैस अगर अवशोषित ना करे तो पृथ्वी पर जो मनुष्य हैं और या जीव हैं, विभिन्न प्रकार के कैंसर हो जाएंगे मनुष्यों को और जीवों को, और सूखा पड़ेगा और फसलें नहीं हो पाएंगी और भी कई तरह की जो परेशानियां हैं इसके कारण होने लग जाएंगी। तो ओजोन जो गैस है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण गैस है। हमें इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है इसलिए हमारा इससे पाला नहीं पड़ता है। बाकी ये हमारी सूर्य से निकलने वाली जो बहुत ही हानिकारक किरणें होती हैं उससे हमारी रक्षा करती हैं। और इसकी जो ऊंचाई होती है जो रहती है ये गैस, वो पृथ्वी के 10 से 15 किलोमीटर के बीच में जो ऊंचाई होती है उधर तक ही रहती है। तो दोस्तों जो अन्य तत्व होते हैं पृथ्वी पे इन गैसों के अलावा, वो होते हैं गैस के जो गैसों में अतिरिक्त वायुमंडल में जल बाष्प तथा धूल के कण भी उपस्थित रहते हैं। तो जो महीन कण होते हैं, आप देखते होंगे कि आपने कोई चीज़ रख दी, अगर आप उसको 2 दिन तक अगर आप ना देखो या उस पर साफ सफाई ना करो तो उस पर महीन कण जम जाते हैं। तो यही वो कण होते हैं जो जल बाष्प और तथा धूल के कण उस पर जम जाते हैं। तो वायुमंडल में जल बाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस होती है। ये जलवाष्प और ये जो होती है ना, ये हर जगह पे एक से नहीं होते हैं कि ज़्यादा कहीं पे तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, जलवाष्प वहाँ पे ज़्यादा होती है। कहीं पे शुष्क जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जैसे अफ्रीकन महाद्वीप है, वहाँ पे जलवाष्प बहुत कम मात्रा में होते हैं। और जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है पहाड़ी एरिया में, वहाँ पे जलवाष्प अधिक मात्रा में होते हैं। तो ये पृथ्वी पर इनका बहुत असमान वितरण होता है। तो पृथ्वी पर ताप को बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो जलवाष्प होते हैं ये भी अपने अंदर सूर्य की ऊष्मा को सोख लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेती थी, और इसी प्रकार ये वातावरण में ऊष्मा को बनाए रखते हैं। और हमारे को जितनी ऊष्मा चाहिए होती है हमारे को उतनी मिल पाती है, ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये हमारे लिए पृथ्वी पे काफ़ी महत्वपूर्ण है ये कुछ गैसें। हमने इस लेक्चर में, हमने इस वीडियो में वायुमंडल पे पाई जाने वाली गैसों के बारे में पढ़ा। हम अगले लेक्चर में, अब ये जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ लेयर्स में, 5 लेयर्स में बांटा गया है हमारे वायुमंडल को, तो उन लेयर्स के बारे में आपको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें। इसके लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ताकि आप अपडेट होते रहें कि मेरे बनाए हुए वीडियोस से। थैंक यू।